ये शाह अनैत कादरी साहब का फतावा है, ये अरबी में लिखा हुआ है। और एंकर और जो बला उसे कहते हैं ना दीनी स्कॉलर, मेरा चैलेंज है ये सफ़ा जो सामने है ये मुझे पढ़ के सुना दे, मैं 10 करोड़ उसको इनाम दूंगा। वो ये पढ़ के सुना दे गलती के बगैर, अरबी में लिखा हुआ है। और अरबी भी बाबों की वो बात करता है ना, हमारे बाबे की लिखी हुई है। और बाबे बुल्ले शाह के पीर बाबा शाह अनैत कादरी उनकी लिखी हुई है। ये है वो कीड़ा मिर्जा, इसे इल्म हिकमत की तो हवा भी नहीं लगी हुई। अभी हालात हाजरा में जो मिर्जा जहन्नमी का मामला है, तो उसके लिहाज से एक बात जो है वो मैंने बल्कि जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के प्रोग्राम के अंदर वाजे की। और जो भी किसी का शक होगा इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका शक निकाले। और ये तो हम वैसे पेशकश कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मुझे बुलाया गया तो मैं दलाइल दे के साबित करूंगा कि ये शख्स जहन्नमी और गुस्ताख है। आवाज़ चूंकि टाइम थोड़ा है, वो होटल का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं एक दो हवाले सिलसिला में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उसने तो कोट किया था किसी का कौल, वो खुद तो नहीं कह रहा था, तो तुम ये कैसे फतवा उस पर लगा रहे हो। तो इस सिलसिला में फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 27 इसके अंदर है सआला रजुलुन मालिकन, एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया एक बंदे के बारे में कि वो कहता है अल कुरान मखलूकुन माज़ल्ला, कि कुरान मखलूक है। ये आपको पता है, ये मसला खल्क़े कुरान चला और जो कुरान को मखलूक माने वो काफिर है। तो आपसे पूछा गया कि एक बंदा कहता है अल कुरान मखलूकुन, तो उसका क्या हुक्म है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काफिरुन उक़्तुलूहु, वो काफिर है उसको कत्ल कर दो। अब जब उसे बुलाया गया तो मिर्जा जेहलमी की तरह वो कहने लगा इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये मेरा अपना मजहब नहीं है, मैंने तो बतौर हिकायत जिक्र किया है कि किसी और का ये मजहब है, तो मैं अपनी तरफ से उसकी हिकायत कर रहा था, जिसको मिर्जा कहता है कोट कर रहा था। लफ्ज सुन लो, इन्नमा हकैतुहु अन गैरी, ये नजरिया गैर का है, मैंने सिर्फ हिकायत की है, मैंने सिर्फ नजरिया गैर का है, मेरा नहीं, मैंने सिर्फ हिकायत की है। तो इमाम मालिक ने फरमाया काला मालिकुन इन्नमा समिअनाहु मिनका, हमने तो आपसे सुना है। इन्नमा समिअनाहु, तुम जितने बैठे हो तुम मुझे बताओ कि जो इसने बकवास किया है रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिहाज से, अब हमें तो मजबूरन वो लफ्ज बोलना पड़ रहा है। आज तक कभी तुम्हारे कानों ने वो बात सुनी थी? पूरी दुनिया में कहीं इसका तज़किरा ही नहीं था। ये लफ्ज तो इमाम मालिक कह रहे हैं कि इन्नमा समिअनाहु मिनका, हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं, हम तेरे ऊपर फतवा लगाएंगे, हमने तुझसे सुना है। और ये है अल इलाम बिक़वातिल इस्लाम, इसके अंदर इब्न हजर मक्की जो हैं वो इसी कौल को जिक्र करते हैं। सफ़ा नंबर 201 पर कहते हैं सअला रजुलुन मालिकन अम्मन यकूलु अल कुरान मखलूकुन फ़क़ाला मालिक काफिरुन उक़्तुलूहु फ़क़ाला इन्नमा हकैतुहु अन गैरी
मैं तो गैर की बात सिर्फ हिकायत कर रहा था, ये मेरा मजहब नहीं है। फ़क़ाल मालिक इन्नमा समिअनाहु मिनका, हमने आपसे सुना है, लिहाजा इसकी सजा है कि तुम्हें कत्ल किया जाएगा। ये शान रिसालत है, जरा होश से बोल। और आज लूंडे लूंडे एंकर जिनको ना दीन का पता है, ना इस्लाम का पता है, ना कुरान का पता है, वो शिक्के निकाल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा चैलेंज है, कोई जितना भी चालाक हो, जितना भी होशियार हो, और जिस कदर भी उसका हामी हो, इंशाअल्लाह उसके सारे शकूक शुबहात का इल्मी जवाब देकर उसको उल्टा करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखो ना, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से उसका ये जुमला बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक होता है ना, कोई मसलन किसी की गंदी बात, कुफरिया बात, मसलन इससे कोई आके पूछता कि फलां क्रिश्चियन ये लफ्ज बोल रहा है, ये उसका जवाब देने के लिए, रद्द करने के लिए मजबूरन बोल सकता था, लेकिन इसने रद्द करने के लिए नहीं, अपने दावे को साबित करने के लिए, अपने दावे को, यानी इसका तो हक था ना, वो बक बक करते भी हो, ये इस बात को लीक ही ना होने दे, दुनिया को पता ही ना चले कि कोई खबीस ऐसा बोलता है। लेकिन ये क्या कहता है, बक बक करके कहता है लिहाजा, ये जिस तरह दावा साबित किया जाए दलील देकर कि चूंकि ये दलील है, लिहाजा। अब अगला जुमला जो है वो किसी क्रिश्चियन का नहीं, वो मिर्जे का है। वो क्या जुमला है, कहता है लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक माज़ल्ला, ये माज़ल्ला मैं बोल रहा हूं, उसने सिर्फ सीधा लिखा है, कहता है लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही हैं। यानी यहां वो बताएं जो मैंने तो हिकायत का भी जवाब दे दिया, ये तो हिकायतकारी नहीं रहा, ये तो अपना दावा बना के दलील पेश कर रहा है इस चीज की कि माज़अल्लाह सरकार को ये साबित करके वो अपनी तरफ से कह रहा है। इसमें तो वो कह ही नहीं, इसमें तो नाम ही नहीं क्रिश्चियन का कि क्रिश्चियन कहते हैं, ये अपनी तरफ से कह रहा है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लिहाजा ये काफिर है, मुर्तद है, और हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि सारे मराहिल से गुजार के फौरन इसको फंदे पे चढ़ाया जाए। चलो मजीद समझो, बंदा उसके बाप के बारे में भी कोई किसी ने हल्की बात कही हो तो दो बंदों के सामने भी जाहिर नहीं करता। उसकी मां के बारे में कुछ कहा हो तो वो दलीलें दे के साबित नहीं करता कि उसने मेरी मां को ये कहा। इस मिर्जे को अगर किसी ने वल्दुज़िना कहा होता, इसकी मां को किसी ने जानिया कहा होता, तो क्या ये दलीलें दे के साबित करता कि फलां ने मेरी मां को जानिया कहा है? हरगिज नहीं। तो ऐसे कमीने की करोड़ों माएं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के खाके पा के बराबर नहीं हो सकती। और उसके फॉलोअर्स को भी मैं कहता हूं, बाज आ जाओ, ईमान बचाओ, इस पे थूको, और अगर दलील है तो जवाब दो कि अगर तुम्हें कहा जाए मिर्जा के फॉलोअर्स, तो एक मुअय्यन को मैं कहता हूं कि तेरी मां को किसी ने जानिया कहा, तो क्या तू उसको उसका इश्तिहार लगाएगा?
क्या उसको दलील बनाएगा? क्या उस पर तू अगरचे ये कि उसने कहा, लेकिन तेरी जुबान बोझ नहीं उठाएगी। अगर तेरी अम्मी की इज्जत तुझे ये नहीं कहने देती तो नबियों के सुल्तान की इज्जत का मामला क्या है? इस वास्ते ये मसला निहायत अहम है और इसकी भी बड़ी तफसीलात अभी बाकी हैं। ये मैं लाया था सारे फतावा, लेकिन चूंकि वक्त नहीं, ये शाह अनैत कादरी साहब का फतावा है। ये सामने फातिमा जना रोड पर पंजाब असम्बली के सामने उनका मज़ार शरीफ है। ये सारा ये अरबी में लिखा हुआ है। अब तो वहाँ पर मलंग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के दौरान इतनी 3 जिल्दें हैं जो अरबी में उन्होंने आज से 3 सदियां पहले लिखा। इसके अंदर उन्होंने इस मसले को तफसीलन बयान किया। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नजर आ रहा है। और एंकर और जो बला उसे कहते हैं ना दीनी स्कॉलर, मेरा चैलेंज है ये सफ़ा जो सामने है ये मुझे पढ़ के सुना दे, मैं 10 करोड़ उसको इनाम दूंगा। ये मीडिया वाले तस्वीर भी बना रहे हैं, बेशक उसको जेल में ले जाएं उसके पास, वो ये पढ़ के सुना दे गलती के बगैर। अरबी में लिखा हुआ है और अरबी भी बाबों की वो बात करता है ना, हमारे बाबे की लिखी हुई है। और बाबे बुल्ले शाह के पीर बाबा शाह अनैत कादरी उनकी लिखी हुई है। तो 10 करोड़ को थोड़े तो नहीं, 10 करोड़ दूंगा अगर ये एक सफा पढ़ दे। पूरी किताब पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, और मैंने तो इस पर PhD की हुई है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मखतूतों में इसका मखतूता पड़ा है। अफगानिस्तान तक ये किताब उस वक़्त पढ़ाई जाती थी, यानी ये इसके कलमी नुस्खे अरबी में। तो इसको तो इल्म की हवा भी नहीं लगी हुई। मैं कहूँगा चुआ किरमे के दर संगे नहास, जमीन व आसमान ऊ हमास, कि एक इतना सा पत्थर हो, इतना सा, जब पत्थर छोड़ो, वो जिसको उपले कहते हैं, गोबर की थापी, उसके अंदर जो कीड़ा होता है उसका नजरिया क्या होता है? यही जमीन है, यही आसमान है। यानी उसके अंदर, थापी के अंदर वो समझता है ये नीचे जमीन है और ऊपर आसमान है। उसको पता ही नहीं कि थापी के ऊपर आसमान ऊंचा कितना है। ये है वो कीड़ा मिर्जा, इसे इल्म हिकमत की तो हवा भी नहीं लगी हुई।